नमस्कार, मैं हूं दुर्गा शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। पहले रुक कर लेते हैं भोपाल की खबर की ओर, जो राउंड टेबल इंडिया भोपाल चैप्टर 257 द्वारा रायसेन जिले के गोद लिए गए स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भोपाल स्थित रीजनल साइंस सेंटर का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न वैज्ञानिक मॉडलों, प्रयोगों और आधुनिक तकनीक प्रदर्शनों को नजदीकी से देखा और विज्ञान की बारीकियों को सरल तरीके से समझा। वहीं शैक्षणिक भ्रमण बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और रोचक रहा। भोपाल चैप्टर के चेयरपर्सन आकाश सक्सेना की राउंड टेबल इंडिया पूरी देश में गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वहीं संस्था द्वारा स्कूल भवन निर्माण, कंप्यूटर लैब स्थापना सहित कई शैक्षणिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर राउंड टेबल इंडिया की टीम से अंकित यादव, हरजपन सिंह, शिवेंद्र भी मौजूद रहे। बच्चों को मार्गदर्शन किया और कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करना रहा। इस खास खबर के लिए भोपाल से एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। लार्जेस्ट एनजीओ इन एजुकेशन फील्ड, एस्टेब्लिश्ड इन 1962, चेन्नई। उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनको बेहतर स्कूल और बेहतर शिक्षा दी जाए। करीब 8,500 से अधिक क्लासेस बनाई हैं, 900 से अधिक स्कूल भवनों को एडप्ट किया है और मोटो भी रहा है एडप्ट एंड इम्प्रूव। रीजनल साइंस सेंटर पर आज उनके द्वारा एडप्ट किए गए स्कूल के बच्चों को साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए विजिट कराया गया है। वी हैव विद अस चेयरपर्सन, गुड नेम, आकाश सक्सेना जी। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने देश के युवाओं को जोड़ा है जो देश के प्रति कुछ करने के लिए समर्पित है, तो युवा पीढ़ी को भी साथ में जोड़ के एनजीओ काम कर रहा है। आकाश सक्सेना जी, राउंड टेबल इंडिया, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं आकाश सक्सेना, मेरे साथी अंकित, हरजप्पन और शिवेंद्र। हम लोग राउंड टेबल इंडिया के अंतर्गत भोपाल राउंड टेबल 257 के सदस्य हैं। जैसा कि आपने बताया कि राउंड टेबल इंडिया का जो मोटो है अडॉप्ट, अडेप्ट एंड इम्प्रूव, उसी में हम लोगों की कुछ कोशिश रहती है कि हम लोग शिक्षा की फील्ड में क्या अच्छा कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत फ्रीडम थ्रू एजुकेशन नाम का जो हमारा कार्यक्रम है, उसी के साथ हमने आज जो बच्चे हमारे साथ हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल थाना डिस्ट्रिक्ट रायसेन से हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी 6 क्लासरूम और 2 टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। और उसी के अंतर्गत एक स्कूल के साथ जो हम लोगों का जुड़ाव है पिछले कुछ सालों से, उसी के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ पे कुछ 90 बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ पे आज रीजनल साइंस सेंटर, हम सभी भोपाल में ही पले बड़े हैं और जब हम छोटे थे तो हमारी भी बड़ी अच्छी यादें हैं रीजनल साइंस सेंटर की, जहाँ पे विज्ञान के बड़े सारे कंसेप्ट के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने सीखा और जाना। मेरी और हमारी आज भोपाल राउंड टेबल 257 की यही कोशिश थी कि ये बच्चे भी उस एक्सपीरियंस को ले। यहाँ पर साइंस और जो फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट्स और हैं, एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी अलग अलग 3D सेक्शंस हैं यहाँ पे, तो वो उनको एक्सपीरियंस करें और कहीं ना कहीं अगर उनमें से कुछ बच्चों को अगर मोटिवेशन मिलती है अपने करियर में साइंसेज और बाकी साइंटिफिक फील्ड्स में अपना करियर परस्यू करने के लिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपने जैसा कहा कि फ्रीडम थ्रू एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है जो आदमी को सशक्त बनाता है और जो आपने विशेषकर वंचित समाज से कह सकते हैं जो एफोर्डेबल नहीं कर सकते थे, ऐसे बच्चों को एडप्ट किया है। आपकी टीम मेंबर्स ने भी मोटिवेशन कैसा है? मोटिवेशन बहुत अच्छा है सर, आप देख सकते हैं आज वर्किंग डे है बट हमारी टीम सब लोग यहीं पर हैं। हम लोग कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं कि क्या हम और बेटर कर सकते हैं। हमारे जो स्कूल है, हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारी जो स्टाफ है यहाँ पे साथ में, उनसे हम कोऑर्डिनेट करते रहते हैं कि क्या और उनके प्रीमाइसेस के लिए, उनके स्कूल के बच्चों के लिए हम, जैसे हमने वहाँ पे कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश करी है जो वहाँ पे 10 से 12 कंप्यूटर्स हैं। इस साल हम लोग कुछ बुक्स लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने का हमारा प्लान है। कुछ 3 क्लासरूम और लेके आने का इस 2026 साल में हम कोशिश कर रहे हैं। तो टीम बिल्कुल ही हर तरह से टीम मेंबर शिवेंद्र जी, जिस तरह से देखा जाए क्या मोटिवेशन रहा आपको? नहीं, हमने हमेशा से ही देखा है जो हमारा मोटो है फ्रीडम टू एजुकेशन का। जैसा आपने कहा कि अगर किसी को आपको एक्चुअली सशक्त बनाना है तो एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा हमेशा मोटिवेशन यही रहता है कि अगर इन सब बच्चों में से कोई अच्छा कर जाए, बहुत अच्छा कर जाए, अपने परिवार की जो वो है उसको बदल सके तो बेहतर होगा।
बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। मतलब हमारा शासकीय हाई स्कूल थाना जिला रायसेन से है। हमारी बिल्कुल बिल्डिंग नहीं थी और इन लोगों ने जो है हमें बहुत अच्छी बिल्डिंग दी है और बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत मतलब सहायता, लैब वगैरह दिए, कंप्यूटर लैब दिए और 3 वर्ष से लगातार वो बच्चों को इसी प्रकार से है ना एजुकेशनल टूर भी देते हैं। हाँ, और मतलब साथ में मतलब आप देखिए ना रिफ्रेशमेंट अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है लोगों बच्चों को, नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है। थैंक यू। लेकिन आपने इंस्पायर्ड भी किया है उन लोगों को, क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, इंस्पिरेशन तो खुद से आएगा। और जब आप देखेंगे कि ये बच्चे बढ़ रहे हैं और हमारे से आगे जा रहे हैं, वही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। और हम सबका उद्देश्य यही है कि कोई अगर इनमें से एक नहीं, इनमें से जब सब निकलेंगे हमारा देश तब सॉल्व होगा। और आप अपनी उम्र वालों को, जो आप 40+ के सभी लोग हैं, जो अपनी उम्र वाले लोगों से क्या कहेंगे कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबको पढ़ाए और अगर एक नेकी का काम भी दिन में कर सकते हैं तो वो हमारा उद्देश्य है। एक फास्ट लाइफ जीता है, अपनी ज़िंदगी जीता है, समाज के लिए कुछ करने का, जोड़ने का अवसर मिला आपको? जी ज़रूर मिला। अब जैसे आकाश हमारे चेयरमैन ने बताया कि फ्रीडम थ्रू एजुकेशन हमारा एक कोर प्रिंसिपल है राउंड टेबल इंडिया का। तो इट इज़ नॉट जस्ट एजुकेशन बट बच्चों के एक्सपीरियंसेस, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस बचपन में इतने अच्छे रहे साइंस सेंटर को लेके, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम यही एक्सपीरियंस नई जनरेशन को भी दिलवाएं। आप दे सके, और जो आजकल के यूथ है, जो यूथ है, वो जिस तरह से फास्ट लाइफ में एक सोशल कंसर्न भूलते जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सर अब